हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और आज मैं क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 2.4 का बहुत ही एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह क्लास के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव टाइप्स के भी क्वेश्चन हैं। सो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इसको हम लोग फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। और इसमें आपका ये 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें अब जब गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। और इसको ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा कि ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये समझ में आए। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12x² - 7x और +1। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन जो है आपका, इसमें जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग लिख लेने के बाद हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोग को कुछ चीज़ों को समझना है। यदि उसको आप समझ जाते हो तो आप बहुत इजीली इसका गुणनखंड कर लोगे और बहुत आसान है। सो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब इसमें होता क्या है कि ये 12x² - 7x और +1 ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका लास्ट टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12x² आ जाएगा। और बीच वाला टर्म्स को 2 नंबर में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको 2 नंबर में बांट देंगे। ऐसे 2 नंबर में इसको हम लोग बांटेंगे कि इसका जो है जो गुना जो हो, वो जो गुना हमने किया है फर्स्ट इंटू लास्ट उसके बराबर में आवे। और उस 2 नंबर संख्या को जोड़े या घटावे कोई एक चीज़ करने पर ये जितना है -7x है तो -7x आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे होता है, चलो इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। तो हम लोग यहाँ जो है यानी जोड़ या घटाव करके जो देखते हो कितना आना चाहिए, जो बीच वाला टर्म है -7x, तो -7x आना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -7x, ठीक है। और गुना करके कितना आना चाहिए, फर्स्ट और इंटू लास्ट को जब गुना करोगे तो 12x² से 1 को गुना करोगे, सो ये आपका हो जाएगा 12x², ठीक है। अब जो है आपको ये जो संख्या है इसको 2 भाग में आपको 2 भाग में तोड़ना, यानी 2 नंबर में आपको तोड़ना है, ठीक है। ये 2 नंबर में आपको तोड़ना है। तो 2 नंबर में चलो हम कोई भी ऐसा संख्या जो है, ऐसा कोई संख्या ले लो जो जिसको आप जोड़ोगे या घटाओगे तो ये 7x आ जाता हो, ऐसा कोई संख्या ले लो। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं, मान लो कि एक हम लोग ले लेते हैं 2x और एक ले लेते हैं हम लोग 5x, ठीक है। तो एक संख्या हमने -7 को क्या किया, दो संख्या में तोड़ दिया, एक 2x और एक 5x में तोड़ दिया। अब इस दोनों को जब जोड़ोगे तो ये -7x आ जाएगा, ठीक है। ये जोड़ या घटाओ कोई एक चीज़ करने पर, तो दोनों को जोड़ने पर -7x आ जाएगा। अब जो है अब इस दोनों का हम लोग ये गुना पे बैठाते हैं। तो 2x और ये गुना 5x, तो 2x और 5x को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आने वाला है तुम्हारा, ये 10x² आएगा, ठीक है। और ये दोनों ऐड होने पर आपका 7x आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होने पर तो 7x आ रहा है, लेकिन जब गुना करते हो तो गुना 12 नहीं आ रहा है। इसलिए यह जो वैल्यू है, जो आपने ये जो 2 संख्या लिया है 2x और 5x, यह इसका क्या होगा, यह इसका मान नहीं हो सकता है, ये इसका मान ये नहीं हो सकता है। हम ये 2x और 5x नहीं ले सकते हैं।
तो अब दूसरा कोई ऐसा संख्या लेते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या भी आप ले सकते हो। जैसे दूसरी संख्या में मान लो कि एक 6x लेते हैं और एक हम लोग x लेते हैं, यानी कि 1x लेते हैं। तो 6x और 1x को जब ऐड करोगे तो आपका ये -7x आ जाएगा। ये तो ये तो जोड़ करके 7x आ जाएगा। अब इस दोनों का गुना करते हैं, तो 6x को गुना करोगे 1x से तो क्या आएगा 6x², लेकिन हमको लाना क्या है 12x²। सो ये भी वैल्यू आपका नहीं होगा। अब तीसरे संख्या के बारे में सोचते हैं। तो तीसरा संख्या हम लोग जैसे लेते हैं एक 3x और एक लेते हैं 4x। तो 3x और 4x को जब आप ऐड करोगे तो 3x और 4x मिलकर 7x हो जाएगा। और फिर आपको 3x को गुना करना है 4x के साथ, तो 3 और 4 12 और ये x² आ रहा है ना ये। अभी देखिए दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 7x भी ला रहा है और गुना करने पर 12x² हो रहा है। इसलिए हुआ दो संख्या कौन होगा 3x और 4x। तो हम लोग यहाँ पे 3x लिख लिया और एक यहाँ पे 4x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ भी हम लोगों ने वही संख्या 3x और 4x लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और सोचना है कि आपको -7x लाना है। तो -7x कब आएगा, जब दोनों का साइन आपका माइनस में होता है, तभी वो संख्या जुट के माइनस और संख्या जुट जाता है। तो इसलिए दोनों को आपको यहाँ माइनस रखना पड़ेगा। और ये यहाँ भी दोनों माइनस माइनस होगा, तब माइनस माइनस का गुना प्लस 12x² होगा। तो ये 7x जो है आपका, दो संख्या कौन में टूट गया वो दो संख्या, तो एक आपका -3x में और एक आपका -4x में। यही दो संख्या में हम लोग इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो अब इसी चीज़ को हम लोग जो 12x² है, सो 12x² माइनस, अब एक को हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ देखो -3x और एक -4x। तो ये -7x हो गया -3x और -4x में। अब ये आपका बचा 1 सो 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दो का ग्रुपिंग करेंगे। तो 12x² ये -3x, ये दोनों को एक साथ मिलेंगे, ठीक है। फिर माइनस, और माइनस जब बाहर लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है सो ये माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो दोनों में, इस दोनों में ऐसा कौन सी संख्या है जिससे हम लोग डिवाइड करें, दोनों में डिवाइड हो सकता है। तो पहले संख्या की बात करते हैं, 12 है और यहाँ 3 है। तो 3 से 12 में भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। सो हम लोग फर्स्ट क्या लेते हैं 3 लेते हैं। अब चर वाला जो है x² है, यानी x यहाँ 2 है और यहाँ x 1 है। सो हम लोग एक x कॉमन ले सकते हैं। तो इससे जब आप इसको जो है, जब आप इसको कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि इसको डिवाइड करना। तो यहाँ अब जब 12x² को भी आप डिवाइड करते हो किसे 3x से, और फिर यहाँ पे 3x को भी डिवाइड करते हो 3x से। इट मीन्स क्या हो गया, ये 3 चौका 12 और यहाँ 2x है, सो एक x कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 3x से 3x 1 बार में। सो आपका यहाँ क्या आया, एक 4 आया और एक x आया और यहाँ पे 1 आया। सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जब 3x से इसको डिवाइड करोगे तो आपको 4x और ये -1 हो जाएगा। फिर इस तरह से आप इस दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हो। तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप 4 लोगे तो 4 से इसको तो डिवाइड कर दोगे, लेकिन इसको तो करोगे नहीं। x इसमें है नहीं, सो तो x तो लेंगे नहीं हम लोग। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जब कुछ नहीं होगा तो 1 लेंगे, और 1 लेंगे तो जो जितना है अंदर उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ आइए, अब यहाँ ये देखिए इस दोनों एक टर्म्स ए और एक टर्म में, ये दोनों टर्म में कैसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है, ठीक है। तो वह संख्या जो दोनों में है वो कौन है, वो है आपका 4x - 1। तो अब यहाँ पे हम लोग 4x - 1 को कॉमन लेंगे। तो 4x - 1 को कॉमन लोगे तो 4x - 1 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा 3x, और 4x - 1 को यहाँ कॉमन लिया क्या बचा -1। सो यही आपका ये 2 इसका गुणनखंड हो गया। ओके, तो इसको समझ गए ना अच्छी तरह से। तो इसी तरह से फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन का इसका सलूशन करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2x² + 7x + 3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखिए कि जोड़ या घटाव करके कितना आना चाहिए, जो बीच वाला टर्म है 7x, वो 7x आना चाहिए, और गुना करके कितना आना चाहिए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट को किए तो क्या हो गया 2 तिया 6x²। तो ऐसा कौन सा दो संख्या है जो इस चीज़ को पूरा करता है, ठीक है। तो हम लोग चलो एक संख्या लेकर चलते हैं। वो संख्या मान लो हो गया आपका, एक हो गया 6x और एक हो गया आपका 1x, ठीक है। तो 6x और 1x, 6x और 1x को ऐड करोगे तो 7x आ जाएगा। अब इसका गुना हम लोग देखते हैं, 6x और 1x, और 6x और 1x को गुना करोगे तो भी आपका ये 6x² आ जा रहा है। सो ये संख्या दोनों पे फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए हम लोग जब इसका सलूशन करेंगे तो सलूशन में अब क्या है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये 2x² और +7x और प्लस में 3।
अब इसको हम लोग इक्वल का साइन दे देते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म जैसा है वैसा ही लिखेंगे 2x²। अब ये बीच वाले टर्म्स को दो संख्याओं में किस में तोड़ेंगे, 6x और 1x में। सो हो जाएगा 6x और प्लस 1x यानी कि x भी लिखते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पे बच गया आपको 3। अब उसके बाद क्या करते हैं, दो दो का ग्रुपिंग करते हैं। सो हम लोग दो दो संख्याओं का ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस है, सो अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस में साइन चेंज करते हैं। अब इसी तरह से इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 है तो 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं और 2 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 लेंगे, और यहाँ 2x और 1x है, सो 1x ले लेंगे हम लोग। तो 2x से जब इसको डिवाइड करोगे, इट मीन्स यानी जब इसको आप डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये डिवाइड करते हो तो नीचे में 2x आएगा। इट मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x से x कैंसिल हो जाएगा, सो आपका x बचा। इसी तरह से फिर 2x से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाता है और ये x से x कैंसिल, आपका 3 बचा यानी +3 बच गया। अब इस दोनों में देखो कुछ भी यहाँ पे लेने वाला नहीं है, तो जब कुछ भी लेने वाला नहीं होता है तो हम लोग 1 लेते हैं। सो 1 ले लेते हैं, सो ये आपका हो जाएगा x + 3। अब इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है दोनों में सेम है, तो यहाँ देखो x + 3 और यहाँ पे x + 3 है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ कॉमन लेते हैं। तो इसमें से जब x + 3 को हटा लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2x बचेगा, और इसमें से भी आपने x + 3 को हटा लिया, सो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। सो ये आपका गुणनखंड हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 में आपको क्या है, जोड़ या घटाव करके आपको क्या लाना है, जो बीच वाला नंबर है 5x, ये 5x आना चाहिए, और गुना करके जो है 6 को माइनस से गुना करेंगे, सो माइनस और 36 36x², ठीक है। तो अब आपको जो है ये बीच वाला नंबर्स को ये दो कौन से नंबर में आप तोड़ोगे कि जिसका आपका जोड़ या घटाव करने पर आपका ये 5x हो जाए और गुना करने पर 36 हो जाए, ठीक है। तो हम लोग वह दो संख्या जो है वो क्या ले सकते हैं, एक आप लोग को 9x ले सकते हैं और एक आपको 4x ले सकते हैं, ठीक है। तो 9x में से 4x यानी यहाँ घटाव का काम होगा, तो 9x में से 4x जाएगा, सो 5x आपका आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग 9x और 4x लेते हैं, सो इसका जब गुना करेंगे हम लोग 9x गुने 4x, तो क्या हो जाता है 9 चौक 36 और x² जो कितना लाना है हमको 36 - 36 x² लाना है। सो ये हो जाएगा। अब आपको घटाना है तो यहाँ साइन की बात देखेंगे हम लोग, हमको लाना है यहाँ पे +5x। तो प्लस कब आता है, जब बड़ा वाला संख्या प्लस में हो और छोटा वाला संख्या माइनस में हो। सो हम लोग 5x को इसी दो नंबर में -9x और -5x में तोड़ेंगे इसको हम लोग। तो चलते सॉल्यूशन में, जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को जो फर्स्ट टर्म है तो लिखेंगे ही हम लोग। अब ये सेकेंड वाले टर्म्स को कितना में तोड़ना है, +9x और -4x में, और लास्ट वाला टर्म को लिखेंगे। अब आपका जो है दो को ग्रुपिंग करेंगे 6x² + 9x, फिर हम लोग यहाँ माइनस है, सो माइनस लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये होगा 4x + 6 हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कौन ऐसा संख्या है जिससे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से 6 भी और 3 से 9 भी हो जाएगा। सो 3 यहाँ 2x और 1x है, दोनों में 1x ले सकते हैं हम लोग। अब 3 से इसको डिवाइड करो तो 2, 2x में से 1 ही x है, सो 1x बचा। फिर 3 से 9 को डिवाइड करो तो 3, और x तो लिया गया है इसलिए 3 ही रहेगा। अब इसी तरह से ऐसा कौन सा संख्या है जिसे दोनों में डिवाइड करेंगे, तो वह 2, ठीक है। 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 भी डिवाइड होगा, और x इसमें है नहीं, सो x लेंगे नहीं। तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे सो 2, और ये हो जाएगा x, और +2 3 जा 6 होगा। अब क्या करते हैं, जो 2x + 3 इसमें है और 2x + 3 इसमें है, सो हम लोग 2x + 3 को लेते हैं कॉमन। तो 2x + 3 ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 3x, और इसमें से भी ले लियो तो क्या बचा यहाँ पे -2। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि 3x² - x और -4 है, ठीक है। और बीच वाला संख्या कितना है, ये -x, यानी -x का मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं होता है, 1 होता है, -1x होता है, ठीक है। तो अब आपको जोड़ या घटाव करके कितना लाना है, -1x लाना है, और गुना करके कितना लाना है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे तो प्लस और माइनस का गुना हो जाता है माइनस, और 3 चौका 12 और x² लाना है। सो आपको जो है इस दो नंबर में किस दो नंबर में आप इसको ब्रेक करोगे कि आपका
ये -1x आ जाए, ठीक है, और गुना करने पर वो -12x² हो जाए, तो वह जो दो संख्या होगा वो होगा आपका 3x और एक होगा 4x। देखो यहाँ जोड़ने पे तो 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि जोड़ या घटाओ कोई भी एक चीज़ करने पर, लेकिन घटाएंगे जब, तो जब घटाएंगे हम लोग 4x में से 3x घटाएंगे तो यहाँ पे 1x आ जाएगा ना। और इसी तरह से जब यहाँ पे 3x और 4x इसको गुना करेंगे तो 3 चौका 12x² भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि हमको घटा के -1x लाना है। सो इसमें होता क्या है कि जो बड़ा संख्या को जब माइनस रखोगे तभी आप घट करके ये माइनस का साइन आएगा, तो बड़ा संख्या माइनस में और छोटा संख्या को हमको प्लस में रखना होगा। सो इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं और यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको बीच वाले को तोड़ना है, तो आप 3x² है वो तो लिखोगे फर्स्ट वाला टर्म। अब इसको दो संख्या में किस में तोड़ना है, +3x और -4x, +3x और -4x। तो देखो +3x -4x, तो साइन माइनस का हो गया और 4x में से 3x गया, सो -1x यानी कि x। अब लास्ट वाला -4। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग करते हैं। सो ग्रुपिंग करो, फिर यहाँ माइनस ले रहे हो, सो अंदर का साइन को आपको बदल देना है। अब इसमें दोनों में क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से तो कर ही सकते हैं, 3 में और 3 में भी। और यहाँ 2x है, 1x है, तो 1x ले ही सकते हैं। अब 3x से 3x² को जब डिवाइड करोगे, यानी इसका डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 3x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 3x² को जब 3x से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1x से 1x कैंसिल, क्या बचा, 1x बचा। फिर इसी तरह से आप जो है 3x को डिवाइड करोगे 3x से, तो ये 1 टाइम में हो जाएगा। सो आपका क्या होगा, यहाँ +1 आ गया। अब इस तरह से इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचा x, और 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1। अब इसके बाद देखिए दोनों में क्या, x+1 और x+1 ये दोनों चीज़ें सेम है। सो x+1 को कॉमन लेंगे और x+1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपको 3x और यहाँ बचेगा -4। सो यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे आप मैथ्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।